16 दिसंबर 2012 का निर्भया कांड तो सबको याद ही होगा, जिसका आज भी अगर जिक्र हो तो रूह कांप जाए। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद महिला सुरक्षा को लेकर देश में बड़े बड़े वादे किए गए। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून से लेकर पैनिक बटन तक तमाम तरह के वादों की झड़ी लगा दी गई, लेकिन महिला अपराध के मामलों में खास कटौती नहीं हुई। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अपराध के बाद बहुत कुछ दोहराया जाता है, फिर से सबको बुलाया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक बहस होती है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर फिर से बेनाम वादे होते हैं, तो सड़कों पर मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया जाता है। कुछ दिन तक वारदात को लेकर सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड होते हैं और फिर कुछ दिन बाद सब शांत हो जाता है और लोग वापस सामान्य तरीके से जीने लगते हैं। और फिर कुछ दिन बीतते ही नहीं कि फिर एक नई घटना सामने आ जाती है। महिला दिवस पर पूरे देश में उनकी सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के तमाम मुद्दों पर बातचीत तो की गई, लेकिन क्या आज भी महिलाएं वाकई हमारे देश में सुरक्षित हैं? जानते हैं ग्राउंड रियलिटी। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान महेश्वरी और आप देख रहे हैं आधान हिंदी। देश में महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की पोल खोलने वाले एनसीआरबी के 2023 के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले थे, जिसमें कहा गया है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 4% ज़्यादा हैं। इनमें ज़्यादातर घटनाएं महिलाओं पर उनके पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, उनका अपहरण और दुष्कर्म के मामले हैं। ये आंकड़े ही काफ़ी हैं इस बात का खुलासा करने के लिए कि देश की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। भारत में ही अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो यह सप्ताह अच्छा नहीं रहा। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में झारखंड में 28 साल की स्पेनिश ब्लॉगर के साथ 6 से 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस घटना पर अमेरिकी पत्रकार डेविड जोसेफ ने सोशल मीडिया पर भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित देश होने के बारे में पोस्ट किया था। अब इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए उन पर भारत की निंदा करने का आरोप लगाया और फिर उन्होंने आंकड़ों और डेटा के साथ ये कहा कि हर साल 6 मिलियन से अधिक पर्यटक भारत आते हैं, उनमें से कई सिंगल महिलाएं भी हैं और वे सुरक्षित छुट्टियां मनाती हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर डेटा वास्तव में क्या कहता है। जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी ने महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शांति को लेकर जो डाटा जारी किया है, उसके अनुसार महिला की सुरक्षा और न्याय देने के मामले में भारत 177 देशों में से 128वें स्थान पर है। तो वहीं अगर एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्रति 1 लाख महिलाओं की दर से देखें तो उनके खिलाफ अपराधों में 2018 और 2022 के बीच 12.9% की वृद्धि हुई है। इनमें से अगर भारत के सबसे असुरक्षित राज्यों की बात करें तो एनसीआरबी की साल 2022 को लेकर आई रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल 13 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है। इस लिस्ट में दिल्ली सबसे टॉप पर है, उसके बाद हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आखिर में पश्चिम बंगाल है। तो वहीं देश में कुल आपराधिक मामलों में से 15% मामले यूपी से सामने आते हैं। ऐसे में विचार आता है कि आखिर हम किस बुनियाद पर विकास के बारे में सोचते हैं। बात साफ है कि महिलाएं अभी भी अपने देश, शहर, मोहल्ले, गली और घर के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। साल दर साल ये आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हम धीरे धीरे इसी असलियत के साथ जीना सीख रहे हैं, जो यकीनन बहुत गलत है। घर के अंदर जब किसी बेटी का रेप होता है तो उसे चुप रहने की सलाह दी जाती है। गंगा को पवित्र और मूर्ति को देवी मानने वाले इस देश में जब लड़कियां ही सुरक्षित नहीं हो सकती तो आखिर हम किस बुनियाद पर विकास के बारे में सोचते हैं। लेकिन
बात ये भी है कि देश में महिलाओं के प्रति खराब होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, बल्कि आम आदमी की भी है। हम सभी को आगे आकर महिला सुरक्षा की लड़ाई में महिलाओं का साथ देना होगा, तभी देश की मातृशक्ति सिर उठाकर शान से चल सकेगी।